तो एक बड़ा फैसला ये है, इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर संजय जायसवाल हैं, पूर्व अध्यक्ष बिहार बीजेपी, और संजय कुमार हैं, प्रोफेसर CSDS। संजय जायसवाल जी, पहले आपके पास यहाँ पर आते हैं। ये एक ऐसा फैसला है जिस पर जो बीजेपी की विपक्षी पार्टियां हैं वो भी कोई एतराज़ नहीं जता पा रही हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? इसको एक मास्टर स्ट्रोक कहा जाए? यह 100वीं जयंती थी माननीय कर्पूरी ठाकुर जी की, और उनकी जो सोच थी और माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हर गरीब का भला हो, हर गरीब के बारे में सोचें, हर गरीब को का जीवन स्तर कैसे ऊपर उठाया जाए, यही सोच माननीय प्रधानमंत्री जी की भी है और यही सोच माननीय कर्पूरी ठाकुर जी की भी थी। आज आप देखिए, स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, चाहे अन्य स्थानों पर हो। उस समय भी कर्पूरी ठाकुर जी ने, जब इंग्लिश मस्ट होता था और उसके कारण बिहार के ज़्यादातर बच्चे मैट्रिक पास नहीं कर पाते थे, उस समय उन्होंने यह निर्णय करके कि अंग्रेजी इसेंशियल सब्जेक्ट नहीं रहेगा, हमारी मदर इंडियन लैंग्वेज रहेगी, संस्कृत रहेगी, हिंदी रहेगी, ये निर्णय उस समय का है। तो पिछड़ों, अति पिछड़ों, समाज के वंचित वर्गों का सोच कर्पूरी ठाकुर जी का भी था, प्रधानमंत्री जी का भी है। अगर पहली बार अगड़ों गरीबों को आरक्षण देने की किसी ने बात किया तो वह कर्पूरी ठाकुर जी ने किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको पूरे देश में एक लागू करके और उनकी हिस्सेदारी की भी चिंता की। पिछड़ों और अति पिछड़ों की चिंता कर्पूरी ठाकुर जी सदैव करते थे। मुंगेरी लाल कमीशन हिंदुस्तान में सबसे पहले अगर किसी ने लागू किया था तो वह कर्पूरी ठाकुर जी थे, कि पिछड़ों में भी दो वर्ग बांट करके और सभी पिछड़े और अति पिछड़ों की भागीदारी रहे। उन्होंने भी यही काम किया है। प्रधानमंत्री जी भी आज जब हर व्यक्ति की न्यूनतम जरूरतों की वो चिंता कर चुके हैं, तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ला करके जो हमारे अति पिछड़े समाज के हैं, चाहे वह नाई समाज हो, कुहार समाज हो, बढ़ई हो, लोहार हो, सभी की चिंता करके कि उनका आर्थिक उन्नयन कैसा हो। तो ये दोनों की जो सोच थी, और सभी उनकी जयंती पर बिहार के प्रत्येक जनता को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही बढ़िया तोहफा दिया है। बिहार के एक नागरिक होने के नाते मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि बिहार के लिए जिसने शुरू से लड़ाई लड़ी, बिहार के गरीबों की तरक्की की जिसने लड़ाई लड़ी, आज उनको भारत रत्न दे करके पूरे बिहार के निवासियों को गौरवान्वित करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। बिल्कुल। अब जायसवाल जी, जैसे कि कर्पूरी ठाकुर जी के आपने बताया कि किस तरह का उनका एक लंबा योगदान जो है वो रहा है और पिछड़ों के विकास के लिए जाहिर है कई सारे काम उन्होंने किए हैं। अब यहाँ पर लेकिन एक तरह की सियासत भी जो है वो शुरू हो गई है। जो अब आपकी विपक्षी पार्टियां आप कहिए बिहार में हैं, उनका ये कहना है कि वो ये मांग जो है वो काफ़ी वक्त से करते आ रहे थे और एक न कहीं आपने उनके दबाव में ही जो है इस तरह से जो है ये निर्णय यहाँ पर अब लिया है। ये अनुरंजन झा ने लिखा है और यह सर्वविदित भी है। कर्पूरी ठाकुर जी जब बीमार पड़े थे तो उन्होंने जीप मांगी थी लालू यादव जी से कि हमको अस्पताल छोड़ने में मदद कर दो। उसी में लालू जी ने लिख दिया कि मेरी गाड़ी में तेल नहीं है। और जिस तरह के महंगे कपड़े लालू जी पहनते थे तो जाहिर बात है वह कर्पूरी जी का सम्मान नहीं कर सके। जब 74 के आंदोलन था उस समय उन्हें ज़रूरत थी आगे बढ़ने की, तो उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी का खूब उपयोग किया। लेकिन जब कर्पूरी ठाकुर की तबीयत खराब हुई उस समय वो भूल गए जो कर्पूरी ठाकुर जी के सिद्धांत थे। आज भी किसी को नहीं मालूम है कि लालू जी का व्यवसाय क्या है। कोई काम करने में कोई, लेकिन व्यवसाय का पता नहीं है। लेकिन करोड़ों और हजारों करोड़ कमा चुके जो व्यक्ति कमा चुका हो वह कर्पूरी ठाकुर का सम्मान कर ही नहीं सकता। 1988 में जब देश के नेता कर्पूरी ठाकुर जी के स्वर्गवास होने पर उनके गांव गए तो उनके घर की स्थिति देख के रोने लगे। तो कर्पूरी ठाकुर जी एक शिक्षक से राजनीति किए थे, और जो व्यक्ति बिना किसी काम धंधे व्यवसाय के हजारों करोड़ कमा ले वह केवल बात करेगा, कर्पूरी ठाकुर जी के लिए कार्य कभी नहीं कर सकता।
संजय कुमार जी, अब आपके पास यहाँ पर मैं आना चाहूँगा। देखिए, हर एक फैसले के ज़ाहिर है कि राजनीतिक मायने भी निकाले जाते हैं और यहाँ पर इस फैसले के भी निकाले जाएंगे। इसका राजनीतिक असर आप कैसा जो है वो पड़ते हुए देखते हैं? क्योंकि अब यहाँ पर एक तरह से क्रेडिट लेने की होड़ भी जो है वो देखने को मिल रही है इस पर, जिस तरह के बयान सामने आए हैं। ऐसे में कर्पूरी ठाकुर किसके हैं, ये सवाल भी जो है यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है। तो इसका राजनीतिक रूप से किस तरह का असर पड़ता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश तो दोनों पार्टियां करेंगी, और जब दो पार्टियों का मैं जिक्र कर रहा हूं, बिहार के संदर्भ में एक तरफ बीजेपी और उसके सहयोगी हैं और दूसरी तरफ जदयू और उसके सहयोगी आरजेडी। अब सवाल यह है कि फायदा किसको मिलेगा, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर आप पिछले कई चुनावों को देखें, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, एक ट्रेंड बहुत साफ दिखाई पड़ता है। अगर हम ओबीसी की बात करें, और ओबीसी में जो हम बात करते हैं अपर ओबीसी और लोअर ओबीसी, जिसको हम अति पिछड़ा वर्ग भी कहते हैं, अगर इनके वोटों का ध्रुवीकरण देखें और देखें कि कैसे मूवमेंट हो रहा है, पिछले कई चुनाव में हमने देखा कि इनका वोट धीरे 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 बीजेपी की ओर खिसकता गया है। बड़ी संख्या में लोअर ओबीसी का वोट बीजेपी की तरफ खिसक गया है। लोकसभा में उनको लोअर ओबीसी का वोट ज्यादा मिलता है, विधानसभा की तुलना में विधानसभा में थोड़ा कम। तो जब तक ये घोषणा नहीं हुई थी, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की घोषणा नहीं हुई थी, उनकी जयंती नहीं मनाई जा रही थी, इसके पहले भी ये ट्रेंड बहुत साफ था कि लोअर ओबीसी का वोट बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिख रहा था। अब ये जो घोषणा हुई है, उनको भारत रत्न दिया जा रहा है। श्रेय भले ही विपक्षी पार्टियां, खासकर जेडीयू और आरजेडी, लेने की कोशिश करें, वो ये जरूर कहेंगे कि हमारे दबाव में केंद्र सरकार ने किया, लेकिन जो मूवमेंट हमें दिखाई पड़ा है लोअर ओबीसी का बीजेपी की तरफ जाता हुआ, वो वापस नहीं हो सकता, वो रिवर्स होता हुआ मुझे दिखाई नहीं पड़ता। मुझे लगता तो है आपको लगता है कि इस फैसले के बाद अब दबाव जो है वो जेडीयू आरजेडी पर ज्यादा होगा, क्योंकि जिस तरह से जातिगत गणना को लेकर भी वो एक बड़े तौर पर उसको मुद्दा जो है वो बना रहे थे, अब यहाँ पर उनके लिए जो है ये मुश्किल हो जाएगा इस फैसले के बाद जनता के बीच जाना और इस तबके को खास तौर पर अपनी तरफ जो है लेकर आना। बिल्कुल। देखिए, दिक्कत क्या है, विपक्षी गठबंधन, जिस अगर हम बिहार के संदर्भ में जेडीयू और आरजेडी की बात करें, तो कोई एक कंटेक्स्ट नहीं था, कोई एक नैरेटिव नहीं था आपके पास कि आप क्या लेकर के जनता के पास जाएंगे। कुल मिलाकर के एक ही मुद्दा लगता था, वो ये कहना कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जो ओबीसी समुदाय के लोग हैं उनके हितों की रक्षा होनी चाहिए, उनकी गिनती होनी चाहिए, उनको सरकारी स्कीम्स का फायदा पहुंचाने की जरूरत है। अब सवाल यह है कि जब इतनी बड़ी घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा कर दी गई है, और किसके लिए, एक ऐसे नेता के लिए, वैसे तो वो बड़े टॉल सोशलिस्ट लीडर थे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो किस समुदाय से थे, वो लोअर ओबीसी समुदाय से थे। तो संकेत बहुत साफ दे रही है बीजेपी, इस निर्णय से संकेत बहुत साफ जा रहे हैं कि बीजेपी लोअर ओबीसी समुदाय के वोटरों की, लोगों के हितों की वो ध्यान रखती है, वो रक्षा करती है। तो इसी के लिए एक नैरेटिव जो कम से कम विपक्ष के पास था कि ओबीसी वोटरों को कैसे गोलबंद करें, ओबीसी सेंसस होनी चाहिए, शायद वो भी इनके हाथ से खिसकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। संजय जायसवाली, बहुत संक्षिप्त में आपसे एक जवाब यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा। नीतीश कुमार ने जिस तरह से सराहना की है इस फैसले की, इसके कोई मायने निकाले जाए? कोई ऐसे मायने नहीं है। एनडीए के शासनकाल में हमेशा से पिछड़ों, अति पिछड़ों की चिंता हुई है, यह कोई नई बात नहीं है। जब भी एनडीए का शासन रहा है, चाहे वह अटल जी का समय रहा हो, चाहे आज प्रधानमंत्री मोदी जी का समय है, हर पिछड़े, अति पिछड़े की चिंता करने का कार्य और सभी वर्गों की चिंता करने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी भी करते हैं। और कर्पूरी ठाकुर जी ने उस समय बहुत ही विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी बिना कोई मन में वैमनस्यता रखते हुए पिछड़ों, अति पिछड़ों, महिला और कमजोर सवर्णों के लिए जो काम उन्होंने किया, वही कार्य को आज वृहद रूप में और उसको एक बहुत ही मजबूत रूप में, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना क्या है, अति पिछड़ा समाज के जो छूटे हुए लोग हैं उनका आर्थिक उन्नतिकरण ही है। तो ये उसके कारण यह हो रहा है। 100वीं जयंती पर इससे बड़ा तोहफा बिहार वासियों के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत ही आभारी हैं कि हम लोगों ने इसकी चिंता और शुरू से की थी कि कर्पूरी ठाकुर जी को बिहार में को अवश्य भारत रत्न मिलना चाहिए। भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता
की यह इच्छा थी। जो लोग आज बोल रहे हैं वह यूपीए के समय राज किए हुए हैं। लालू जी को किसने मना किया था? कभी उन्होंने जिक्र भी किया क्या कि कर्पूरी ठाकुर जी का आप उनके यूपीए 1 में, जिसमें वह सर्वशक्तिशाली नेता बन के उभरे थे, एक छोटा सा उदाहरण कर लीजिए। जिन्होंने करोड़ों रुपयों का घोटाला किया हो वह कभी कर्पूरी ठाकुर का सम्मान कर ही नहीं सकते हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया संजय जायसवाल जी आपका और संजय कुमार जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बड़ा तोहफा बिहार के लोगों के लिए इस फैसले को जो है संजय जायसवाल जी यहाँ पर बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए।